देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन आपके अंदर है, ठीक है? आपको सबसे पहले लोग अभी क्या हो रहा है, लोग अपने मेडिटेशन पे किसी का ध्यान नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं। आपको अपने लाइफ में डेली एटलीस्ट 10 मिनट ही ग्राउंड पे बैठो, अपने आप से पूछो कि जो इंसान के लिए आप इतना रो रहे हो, क्या उसको आपका रोना दिख भी रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास खुद जवाब है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064. Thank you. Welcome to another special episode of TVT. Today we are here with Miss Pallavi Singh, who is a certified tarot reader. और उनसे आज हम जानेंगे टैरो रीडिंग के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिथ्स, जैसे कि अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, करियर इश्यूज है, या फिर आपको लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो क्या टैरो रीडिंग इसमें आपकी मदद कर सकता है या फिर नहीं? तो इन सारे सवालों के आज हमें जवाब मिलेंगे मिस पल्लवी मैम से। सो लेट्स वेलकम मैम। थैंक यू निहारिका, मुझे टीवीटी में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं पल्लवी यहाँ पे आई हूँ आप लोगों के काफ़ी सारे मिथ को क्लियर करने के लिए और आपको बताने के लिए कि टैरो आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किस तरीके से आपके कंफ्यूजन को दूर करता है। सो पल्लवी मैम, आई वुड लाइक टू नो कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी एज अ टैरो रीडर? ओके, सो पहले मैंने स्टार्ट किया था एक टैरो रीडिंग लेने से। पहले मैं लोगों के पास जाती थी, पूछती थी कि मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हूँ, मैं लाइफ में क्यों नहीं कुछ अभी कर पा रही हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। फिर जब लोगों ने मुझे जवाब देना शुरू किया एज अ मेरे लिए टैरो रीड करके, देन आई कम टू नो कि ये तो मेरे इंट्यूशंस ऑलरेडी मुझे बता रहे थे, वो तो मुझे ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे कि पल्लवी तुम्हें ये वाला रास्ता चुनना चाहिए। देन आई कम टू नो कि मेरा इंट्यूशन ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है, जस्ट बिकॉज मैंने अपने इमोशंस को काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है तो मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने इस पे वर्क शुरू किया, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया मेडिटेशन करके, खुद को महादेव से जोड़ के। एंड देन आई कम टू नो, क्योंकि मैं एक 4 नंबर वाली हूँ, राहु रूल करता है मेरे पे, तो मेरा इंट्यूशन ऑलरेडी काफ़ी हाई है एंड आई एम अ 4th अप्रैल। तो देन आई कम टू नो कि मैं तो शायद बनी ही इसी के लिए हूँ। और जब मैंने लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया, जब मैंने उनको रीड करना स्टार्ट किया, देन आई कम टू नो कि वाओ, आई थिंक मुझे इसी के लिए बनाया गया है कि मैं लोगों को टैरो रीड करके उनके कंफ्यूजन को, जैसे मैं कंफ्यूज थी वैसे दूर करके उनको काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपनी जर्नी वहाँ से टैरो की स्टार्ट की। राइट मैम। सो अभी जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर पल्लवी मैम जैसे किसी को फॉर एग्जांपल टैरो रीडर बनना है, ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए उसे गॉड गिफ्टेड या फिर इंट्यूटिव होना ज़रूरी है? बिल्कुल, टैरो एक बस जरिया है। जैसे हम कैसे वैदिक में जैसे जाते हैं तो उसमें होता है कि लोग कुंडली पढ़ते हैं, तो हमारी चीज़ों को वो बताते हैं, ग्रहों को समझते हैं। बिल्कुल टैरो रीडिंग में भी सेम चीज़ है। आप कार्ड्स तो निकालते हो, लेकिन जो आप जवाब दे रहे हो वो आपके इंट्यूशंस दे रहे हैं, जिसको आपने डिवाइन से खुद कनेक्ट किया है अपने मेडिटेशन के साथ, अपने एनर्जी को पॉजिटिव करके, अपने ऑरा को सील्ड करके, पॉजिटिव करके। तो यस, एज अ टैरो रीडर बनने के लिए आपके इंट्यूशंस काफ़ी हाई और पॉजिटिव होने चाहिए। राइट, ओके मैम। सो ऑल्सो मैम, जब भी हम टैरो रीडिंग सेशन करते हैं तो उस पर जब हम डिवाइन गाइडेंस की बात करते हैं तो उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, उससे पहले जब भी मैं डिवाइन, जैसे मुझसे कोई आता है पूछता है कि डिवाइन मेरे लिए क्या कहना चाहते हैं, वो मुझसे गाइडेंस मांगते हैं, सबसे पहले मैं 2 मिनट का पॉज लेती हूँ, खुद को एक मेडिटेशन देती हूँ 2 मिनट का, खुद की एनर्जी को डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ। फिर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इस पर्सन को जो भी आंसर करने वाली हूँ, आप उसको उस आंसर में अपनी एनर्जी को डालिए, जिसके थ्रू मैं इनको सही और एकदम एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। तो इसमें डिवाइन हमें ऐसे कनेक्ट होते हैं कि आप 2 मिनट का पॉज लेके अपने इंट्यूशंस, थर्ड आई चक्रा को एकदम बैलेंस कीजिए और उसको डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। सो ऑल्सो पल्लवी मैम, ऐसा होता है कि मतलब लोग हमें अक्सर बोलते हैं कि भाई जो तुम्हें गॉड मतलब साइंस दे रहे हैं उन्हें पहचानो। तो इसी से मेरा सवाल उठता है कि भाई जो हमें साइंस मिल रहे हैं उन्हें हम पहचाने कैसे कि हाँ गॉड यही चाहता है कि आप यही करो? ये
बिल्कुल। आज की जनरेशन में लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं, बट आपको ऑलरेडी पता होगा कि एंजल्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि यार हम घड़ी देख रहे हैं, इट्स 11:11, 12:12, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं जब भी घड़ी देखूं तो वो 4:4 हो रहा है, 12:12 हो रहा है। तो इट मीन्स वो डिवाइन आपको दिखा रहा है कि तुम जिस रास्ते पे निकल रहे हो वो तुम्हारे लिए सही है। हर एक नंबर का एक अपना मतलब होता है, तो वो उससे आपको वो आंसर देते हैं। अब इस इंसिडेंट का मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरा बर्थडे था, बहुत टाइम के बाद किसी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे विश की। उसने मुझसे बोला, अरे तुम्हारा टैरो का जर्नी कैसा चल रहा है? मैंने बताया बहुत अच्छा चल रहा है। एक क्लाइंट मेरे पास आई थी जिन्होंने बताया कि मैम मैंने लव मैरिज की थी, मैंने इस लड़के के लिए अपनी पूरी फैमिली, अपना पूरा करियर छोड़ के एज अ वाइफ आई, मैं हाउस वाइफ, और अब ये बिल्कुल ही चेंज हो गया ये पर्सन, और अब मैं बहुत रिग्रेट में हूँ। यू वोंट बिलीव वो लड़की मुझसे क्या कह रही है कि मेरे अंदर 6 महीने से ये सेम सवाल चल रहा था, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी फैमिली मुझे इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि मैं जॉब नहीं छोड़ रही हूँ। तो अब मैंने ये कंफ्यूज थी कि मैं जॉब छोड़ के शादी करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ। तो शायद आप सोचो मैं कितने सारे रीडिंग्स देती हूँ, बट मैंने उस इंसान को वही स्टोरी क्यों बताई जी। तो वो डिवाइन ने उसका आंसर किया, एंड उसने फिर वो डिसाइड किया कि नहीं मैं अपना कभी भी करियर नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैं उससे प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, दोनों को एक पॉइंट पे आकर चीजों को सॉल्व करके आगे बढ़ाना है। तो ऐसे आता है डिवाइन की तरफ से आपके लिए आंसर। बस आपको समझना है, थोड़ा सा खुद को एक्टिव रखना है और कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर रहना है। जैसे कि अभी मैम आप इस केस के बारे में बता रहे हो, वैसे ही मतलब लोगों के हमें काफ़ी डीएम्स और क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप को खास कर लेके कि भाई आज ये छोड़ के चला गया, इसने धोखा दे दिया है, तो मतलब टैरो रीडिंग में इस चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन आपके अंदर है, ठीक है। आपको सबसे पहले, लोग अभी क्या हो रहा है, लोग अपने मेडिटेशन पे किसी का ध्यान नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं। आपको अपने लाइफ में डेली एटलीस्ट 10 मिनट ही ग्राउंड पे बैठो, अपने आप से पूछो कि जो इंसान के लिए आप इतना रो रहे हो, क्या उसको आपका रोना दिख भी रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास खुद जवाब है। फिर भी आप कंफ्यूज हो, आप मेरे पास आए हो। मैं हमेशा लोगों को, मोस्टली लोगों को जी, जैसे अगर आप मेरे पास आती हैं कि वो इंसान मुझे छोड़ रहा है, मैं उसके सामने रो रही हूँ, फिर भी वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं आपको कभी गाइड नहीं करूँगी कि आप उस इंसान के पास जाइए। इवन क्योंकि जब कार्ड्स हम निकालते हैं हमें सामने वाले की फीलिंग दिख जाती है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा यही गाइड करती हूँ कि बेस्ट है आप सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करो। आप खुद से प्यार करके देखो, एंड सबसे बड़ी बात है कि आप अपने करियर, अपनी फैमिली, ये दो चीज़ों से प्यार करोगे, बेस्ट इंसान अपने आप एक जर्नी के बाद आपके पास आएगा। ठीक है। तो टैरो जब मैं रीड करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं आपको एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं दे सकती क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक डिवाइन गाइडेंस बनकर मैं आपको ये हमेशा गाइड करूँगी जो कार्ड्स में आएगा कि वो इंसान जो आपको समझ नहीं पा रहा या फिर जो आपकी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उससे आप दूर रहकर खुद को संभालें, और खुद को जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। जी बिल्कुल। ऑल्सो मैम मैं इस चीज़ को लेकर मतलब काफ़ी क्यूरियस हूँ कि मतलब जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप ये प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करते हो? प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं ग्राउंडिंग मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। पृथ्वी माँ के द्वारा जितनी पॉजिटिविटी है मैं अपने अंदर लेती हूँ, उनको मैं कहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है आप मुझे इतना ज़्यादा दीजिए कि मैं सामने वाले को देख के उसके दर्द को समझ पाऊँ और उसको मैं ये बता पाऊँ कि उसके लिए सही रास्ता क्या है। क्योंकि जितना हम पृथ्वी से जुड़े रहेंगे हम उतना ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, इवन हम खुद भी हो जाते हैं अगर हमने खुद से अपने ऑरा को अच्छे से सील्ड नहीं किया। तो क्रिस्टल के थ्रू कभी कभी हम अपने ऑरा को बिल्कुल क्लीन करते हैं और उसको सील्ड करते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ना आए और हम सामने वाले को बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दे पाए।
बिल्कुल। और मैम मैंने ऐसा भी सुना है कि जब भी टैरो रीडिंग सेशंस के टाइम मतलब आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उसकी कोई पॉजिटिव एनर्जी है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आपके ऊपर भी रेडिएट होती है, यानी कि आपके ऊपर पास ऑन हो जाती है, राइट? बिल्कुल। तो मतलब आप उसे कैसे क्लेंस करते हो, आप बता सकते हो तरीका क्या हाँ है? बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, जैसे मान लो आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए, आप बहुत पैनिक हो, तो जब हम अपने आप को आपसे कनेक्ट करते हैं तो हमारे भी हाथ से रोने लगते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है। तो उसके लिए क्या होता है, वो इसलिए होता है जैसे जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसकी नाभि उसके नाभि से कनेक्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही हम अपने आपसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वो हमारे ऊपर हावी होता है, हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। कॉर्ड कटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी कनेक्शन आपका और मेरा हुआ है, हम उसको अपने नाभि से कट करते हैं ताकि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो यूनिवर्स में चली जाए और हमारे पास पृथ्वी माँ के द्वारा सारी पॉजिटिविटी आए। तो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप टैरो कर रहे हैं तो, चाहे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है चाहे आपकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, हर रीडिंग के बाद कॉर्ड कटिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे हम उस एनर्जी को अपने आप से डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके। सो पल्लवी मैम, जो लोगों के मतलब एक दूसरा कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो वो बेसिकली क्वेश्चन ये रहता है करियर से रिलेटेड, कि भाई अगर उन्हें करियर में डायरेक्शन चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए टैरो रीडिंग हेल्प कर सकते हैं उनकी? बिल्कुल हेल्प कर सकता है। जैसे आप हमेशा, क्योंकि अभी जो मोस्ट ऑफ द जनरेशन है या फिर मैं हूँ, हर कोई लाइफ में एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाता है। मैं अगर ये वो भी नहीं चूज कर पा रहे हैं कि मान लो मैं कौन से कंपनी में जॉब करूँ, मेरे लिए बेहतर कौन सा है, कहाँ मुझे ग्रोथ मिलेगा, कहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, तो आप मेरे पास आते हैं एज अ ऑप्शंस लेकर। ठीक है कि मैम मेरे पास ऑप्शन आया है कि मुझे गूगल में जॉब ऑफर करा जा रहा है, मुझे यहाँ पे जॉब ऑफर किया जा रहा है, मैं कहाँ पे करूँ? तो मैं अपने इंट्यूशंस को एक्टिव करके उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी और उनको मैं बताऊंगी कि अगर आप यहाँ करते हैं तो आपके इतने टाइम तक आप वहाँ पे टिक सकते हैं, ये प्रमोशंस हो सकती है, यहाँ पे करेंगे तो कितना ग्रोथ है। तो टैरो मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल है। इसके साथ साथ आप अपने लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन हो, आप टैरो के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी ले सकते हो उसके अंदर। यस मैम, ऐसा भी होता है कि लोग काफ़ी मतलब मेंटल स्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं, तो एक टाइम पे इंसान मतलब इतना डीमोटिवेट हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है भाई क्या करे अपनी लाइफ में, है ना? एग्री। तो उसमें मतलब कैसे उनको हेल्प मिल सकती है? सबसे पहले तो मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन को हमेशा रिकमेंड करती हूँ। जब तक आप खुद को ग्राउंडेड नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट मेडिटेशन जो है वो ग्राउंडेड वाला है। आप 5 मिनट बस ज़मीन पे बैठिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ठीक है? अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप रॉक सॉल्ट हाथ में लीजिए, ठीक है, आँख बंद कीजिए और कहिए कि सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर जो है वो ये सॉल्ट ऑब्जर्व कर रहा है। फिर उसको जाकर अपने हैंड को वॉश कीजिए। आई एम लाइक, मैं आपके लिए 100% गारंटी दे रही हूँ कि यू विल फील बेटर। वो नेगेटिविटी को निकाल के फिर ग्राउंड के थ्रू जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, और जैसे इवन आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, हर कोई आपको रिकमेंड करेगा मेडिटेशन सबसे बेस्ट टूल है आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन एंड बार बार ओवर थिंकिंग। मेडिटेशन आपके थर्ड आई चक्र को इतना बैलेंस करता है कि फिर जब आपका ये बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली आपके चक्रास बैलेंस होने लगेंगे। और अगर ये डिसबैलेंस है तो आपका हार्ट चक्र डिसबैलेंस होगा ही। हार्ट चक्र डिसबैलेंस इट मीन्स इमोशंस ऊपर नीचे, समझ ना आना, कंफ्यूजन होना। तो अपने थर्ड आई चक्र को हमेशा एक्टिव और बैलेंस रखना चाहिए। ओके, ठीक है मैम। एंड मैम ऑल्सो अगर हम टैरो कार्ड के बारे में बात करें, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जैसे कि आपने बताया, तो उसमें एक कार्ड होता है डेथ कार्ड, जिसको सुनकर ही लोग डर जाते हैं, भाई कौन सा कार्ड है, इससे किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी, ये लोग सोचने लगते हैं। तो नहीं, रीजन है क्योंकि नाम ऐसा दे दिया गया है उसको, डेथ हमारे लिए बहुत ही डरावना वर्ड है, ठीक है? कार्ड्स जब आप देखोगे, आप जब भी डेथ कार्ड को आप कभी नोटिस करना, उसके अंदर 2 पार्ट है। एक है जब घोड़े पे बैठ के वो आ रहा है, लोग नीचे मतलब बिछे हुए हैं जिनको लोग एज अ डेथ करते हैं कंसिडर, और एक बैठा हुआ है कंकाल लेकर। बट जब आप आगे बढ़ के उस कार्ड को देखते हो, एक औरत खड़ी है अपने बच्चे के साथ और सूरज निकल रहा है। इट मीन्स आपकी जो जर्नी अभी चल रही है इसका अब खत्म होने वाला है, अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे हो, आपकी रीडिंग में डेथ कार्ड आया है, इट मीन्स अब आपके लाइफ में एक सूरज निकलता हो, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। बट लोग सिर्फ उस ब्लैक को ही पॉइंट कर रहे हैं। आगे जो औरत खड़ी है, सूर्य देव जो निकल रहे हैं, जो पानी का फ्लो आ रहा है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। बट डेथ कार्ड एक तरीके से बहुत पॉजिटिव भी माना गया है,
क्योंकि वो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। आप बहुत टाइम से जिस चीज़ से जूझ रहे थे, जो आपको अंदर से ख़त्म करता जा रहा है, खाता जा रहा है, उसका अब ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। अब आपको आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है। तो ये भी डेथ कार्ड इंडिकेट करता है जी। सो मैम, अगर जैसे हम टैरो रीडिंग की बात करें तो बेसिकली लोगों को मतलब उनके लाइफ में पाथ दिखाता है कि आगे आपके साथ मतलब क्या हो सकता है। तो मैम, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है अब जिसकी लाइफ में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिवली मतलब आने वाली हैं, मतलब बहुत उसे नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी, तो मतलब उसकी डेस्टिनी को, उसकी फेट को हम चेंज कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? मैं हमेशा से कहती हूँ, टैरो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन नहीं देता है। अगर आप टैरो से प्रिडिक्शन चाहिए आपको, तो मैक्स टू मैक्स आप 6 मंथ के लो, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट योर करंट फीलिंग्स। आपके करंट एनर्जी से मैं अपने आप को कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको समझ पा रही हूँ। तो आप खुद सोचिए, अगर अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप खुश हैं, अभी मैंने आपको इग्नोर किया, आप दुखी हो जाएंगे, तो आपकी एनर्जी चेंज हो गई। बिल्कुल। तो आप इसकी प्रिडिक्शन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं दे सकते हैं। बट हम किस केस में दे सकते हैं, जैसे आपने बोला करियर में ऑप्शन क्या है, उसके में मैं बता सकती हूँ कि अगर आप इस चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी के लिए एनर्जीज इसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव बता रही है। तो मैं टैरो को हमेशा से, इवन मेरे पास जितने क्लाइंट्स भी आते हैं, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप 6 मंथ से ज़्यादा की रीडिंग टैरो से लो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी जैसी है, आप जिस सिचुएशन में हो, टैरो बेस्ट टूल किस चीज़ के लिए है? आपके कंफ्यूजन के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं जी। तो इस चीज़ में टैरो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि वैदिक में आप कुंडली से किसी की एनर्जी नहीं समझ सकते हैं। आप उसकी पर्सनालिटी जान सकते हैं कि वो कैसा करने वाला है आगे जाकर, बट टैरो आपको बताता है कि वो इंसान सोच कैसा रहा है, वो इंसान सोचने वाले के बाद करने क्या वाला है, एक्शन क्या लेने वाला है। तो इस फील्ड में टैरो बेस्ट है। ओके। सो जैसे कि अभी आप एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हो, तो मतलब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये क्या बात हो रही है, एनर्जीज हो गई, फ्रीक्वेंसीज हो गई, तो आप बता सकते हो मतलब इनका मतलब क्या होता है टैरो में? एनर्जी, जैसे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम सामने वाले की करंट एनर्जी क्या है मेरे लिए, करंट एनर्जी कि मैं फील कैसा कर रही हूँ। जैसे मेरे पास कोई आएगा, मुझसे पूछेगा कि अब अभी आप क्या सोच रहे हो, कैसा चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, लेकिन सामने वाले उतना ही समझ पाएगा जितना मैं बताऊंगी। बट जब आप टैरो के थ्रू निकालोगे कि पल्लवी सोच क्या रही है, टैरो कार्ड्स के थ्रू बताएगा कि पल्लवी अभी बैठ के करियर के बारे में सोच रही है, उसकी एनर्जी कितनी हाई है अपने करियर को लेके। क्योंकि पल्लवी के दिमाग में सिर्फ पेंटिकल्स दिख रहे हैं, इट मींस वो सिर्फ करियर के बारे में सोच रही है, और उसकी एनर्जी इतनी हाई है करियर को लेके कि अभी वो कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई डिसीजन लेने वाली है अपने करियर को लेके। तो एनर्जी ही हमारा सब कुछ है। आप किसी की करंट फीलिंग उसकी एनर्जी से ही जानते हो। सामने जब आप, इवन आप मेरे पास आते हो, बैठे हो, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, आपको मेरी एनर्जी दिख जाएगी कि ये कुछ ना कुछ सोच रही है, या तो फिर ये परेशान है। वही जब मैं हंसती खेलती रहूंगी, आपको दिख जाएगा कि अरे ये तो बहुत खुश दिख रही है अपनी लाइफ में, भले मैं अंदर कुछ भी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी आपको ये दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो एनर्जी यही होती है कि आपको जो फील कराता है सामने वाले के बारे में, और सामने वाला सोच क्या रहा है आपके बारे में। सो पल्लवी मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं हर तरह के इश्यूज को लेकर, तो आप बता सकते हैं ऐसा मतलब कॉमन इशू कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लेकर आते हैं लोग आपके पास? कॉमन इशू यही कि वो वापस कब आएगा, वो वापस कब आएगी, वो मुझे ब्लॉक क्यों करके चला गया, ऐसे सडन क्या चेंज आ गया, मैं करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्या ऐसा हो गया है कि मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरी शादी कब होगी, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है, कि मैं कौन सा जॉब करूं, कैसे करूं। तो यही क्वेश्चंस बहुत कॉमन चल रहे हैं, और लोग बस थोड़ा सा वर्क कर ले तो वो समझ भी जाएंगे कि उनको करना क्या है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो वो बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके ही आते हैं, अलग अलग लोगों के पास सेम क्वेश्चन लेकर ही जाते हैं कि वो वापस कब आएगा। यही चल रहा है बस। एंड ऐसा भी होता है कि मतलब मैम जो लोग टैरो रीडिंग के बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो वो मतलब मिथ बना के बैठ जाते हैं कि भाई ये क्या होता है, हम तो नहीं मानते ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें मतलब वंस इन अ वाइल एक बार आना चाहिए मतलब टैरो रीडिंग सेशंस कराने? बिल्कुल। उनको पता है, जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो टैरो, जब आप किसी के पास जा रहे हो रीडिंग के लिए, आप कुछ मत बताओ, आप बस बताओ अपना पूरा नाम और पूरा डेट ऑफ बर्थ। फिर आप सामने वाले से पूछो
कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी एनर्जी अभी कैसी है। जब वो आपको आपके बारे में बताना शुरू करेंगे देन यू विल बिलीव कि ये सच है या फिर ये सही है कि नहीं। क्योंकि टैरो आपको फिर वो बताएंगे कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप तो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच, देन यू विल बिलीव कि अरे मैंने तो सिर्फ नाम ही बताया था, ये इतना ज़्यादा कैसे मेरी फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे आपको ट्रस्ट होगा, तो आप ऐसे जाके ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे मतलब ऐसी वीडियोस देखते हैं, रील्स आती है काफ़ी टैरो रीडिंग की, मतलब सामने कोई बंदा बैठा होता है, वो हमें कार्ड्स दिखा रहे होते हैं कि भाई आज हमने ये प्रेडिक्ट किया है। बट मतलब आपको क्या लगता है कि हम उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं मतलब बहुत फेक लोग भी आ रहे हैं, हम किसकी बात माने किसकी ना माने? एग्री। देखिए कभी कभी तो एक तो सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है खुद को आगे दिखाने के लिए। लोग, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो ये चीज़ें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम आपको रीडिंग दे रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग हमें जाने, हमें पहचान पाए कि हम उनके लिए हैं यहाँ पे। तो हम उस प्लेटफॉर्म को बस यूज़ कर रहे हैं अपने आप को आपके तक पहुंचाने के लिए। आप उसको इतना सीरियसली लेके अपने लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उसके बेसिस पे मत लें। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक मैं आपसे कनेक्टेड ही नहीं हूँ मैं आपके सवाल का जवाब कैसे बन सकती हूँ। तो वो बस एक हम मार्केटिंग का पार्ट समझ सकते हैं या फिर एक रास्ता समझ सकते हैं जहाँ पे मैं खुद को आपके तक पहुँचा रही हूँ। तो इसलिए बस वो एक जर्नी है जिसको मैं कहूँगी कि आप बस एक पार्ट समझें, उसको इतना सीरियसली ना लेके कोई डिसीजन ना ले अपने लाइफ की। राइट। सो मैम यू वुड सजेस्ट कि लोगों को एक बार मतलब 1-on-1 सेशन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सामने वाला उस चीज़ के लिए केपेबल है भी कि नहीं, कि वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर आप जाएंगे ही नहीं, आपने बस एक मिथ बनाया कि नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही है, चीज़ें चल नहीं रही हैं, ठीक है, बट अनदर हैंड आप कंफ्यूज भी हैं। आपने अपना वैदिक कराया, आपने अपनी कुंडली दिखवाई, उसमें तो बोल रहा है कि आप तो बहुत अच्छा आपका करियर है, आप तो बहुत अच्छा करने वाले हो, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, तो अभी के टाइम पीरियड में मैं क्या करूं? तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप टैरो के लिए आइए, टैरो पे जाइए, वैसे इंसान को चुनिए जो आपके सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपके इंट्यूशंस को और आपके पावर को और आपकी एनर्जी को समझ पा रहा है। उसके बाद जुड़ के देखिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड मैम अगर हम 2025 की बात करें, जैसे कि आपने देखा है बहुत ही मेजर शिफ्ट्स आए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे मतलब अलग अलग चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, अलग अलग केसेस सुनने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है मतलब आगे जाके इसी ईयर में कोई पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं? आपको पता ही है, ये सबको पता चल चुका है वैसे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू कि ये साल कितना टफ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। मैं मानती हूँ कि ये जस्टिस का ईयर है, ठीक है। आपको दिखेंगे इस साल में बहुत सारे डिवोर्स, बहुत सारे ब्रेकअप्स। द रीज़न वो भी उनके हो रहे हैं जो खुद श्योर नहीं है। जो इंसान श्योर है उनकी कोई डिवोर्स नहीं हो रहे। तो ये साल बुरा उनके साथ हो रहा है जो खुद ने, जिन्होंने अपना कर्मा ऐसा कर रखा है, जिन्होंने अपने साथ ऐसा सोच लिया था कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, अपनी एनर्जी को नेगेटिव करके बैठ गए, तो रिटर्न में उनको नेगेटिविटी मिल रही है। बट जो इंसान एकदम सही रास्ते पे चल रहा है, जो ईमानदारी से कर रहा है, जो रिश्ते को बहुत दिल से निभा रहा है, उसके साथ मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा होगा। ठीक है, ये उसी केस में हो रहा है कि एक इंसान श्योर नहीं है और एक इंसान बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो जो श्योर नहीं है वो तो जाएगा ही जाएगा, जो श्योर है उसके लिए भी ये अच्छा है कि वो इंसान उसकी लाइफ से जा रहा है। नहीं तो वो उसके साथ आने वाले टाइम में कैसे टाइम स्पेंड करेगा जब वो श्योर ही नहीं है उसको लेके। बिल्कुल, तो मुझे लगता है पूरा साल ही जस्टिस का है। आपके लिए जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। आपने जो किया है उसके रिटर्न में चीज़ें आएंगी। जो सोच रहे हो वो नेगेटिविटी आपको रिटर्न में यूनिवर्स देगा। तो बस यही है ये पूरा साल। तो अच्छे भी हो रहे हैं, बुरा भी हो रहा है, बस क्योंकि सोशल मीडिया पे जानते हो आप, नेगेटिव चीज़ों को हाइप ज़्यादा दी जाती है, तो लोगों के दिमाग में वो नेगेटिविटी बस गया है कि ऐसे हो रहा है, यही हो रहा है। नहीं, बट पॉजिटिविटी भी तो हो रही है, वो ही दिखाई नहीं रहा है। तो यही है बस कि वो मिथ बनता जा रहा है। हम सोशल मीडिया पे राउंड 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 राउंड, तो हम नेगेटिविटी वाली जोन में ज़्यादा चले गए। जैसे कि मैम अभी आप कर्मा के भी बारे में बात कर रहे थे इसमें, तो टैरो रीडिंग के थ्रू हमें कार्मिक पैटर्न्स पता लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। हम अपने कार्मिक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं टैरो के थ्रू। टैरो का जब हम रीडिंग लेने बैठते हैं, जब हम पूछते हैं, तो उसमें हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है कि जो इंसान के साथ मैं हूँ, क्या ये मेरे साथ कार्मिक कनेक्शन है इस इंसान का? तो डेफिनेटली इसमें आपको टैरो हेल्प करेगा। कार्मिक कनेक्शन है तो सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है।
ठीक है, आप किसी चीज को आप बार बार सोचते हो कि मैं तो ये करने को सोच रही थी बट बार बार ये रास्ता क्यों सामने आ रहा है, तो वो आपका कार्मिक रास्ता था जो बार बार आपके पास आ रहा है। इसको समझने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टैरो बहुत हेल्प करता है जी। सो पल्लवी मैम, इसमें टैरो रीडिंग में हमने ट्विन फ्लेम के बारे में भी काफी सुना है, तो आप बता सकते हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो हम सुनते हैं, हाँ, ये क्या मतलब? सोलमेट ऐसा होता है ना कि दो लोग लड़ रहे हैं, जी, ठीक है, बट फिर भी वो अलग नहीं हो रहे हैं, वो दूर नहीं हो पा रहे हैं। जब हम अलग हो रहे हैं तो एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी इतना अट्रैक्ट कर रही है कि हम उसके पास खींचे चले आ रहे हैं। वो होती है हमारी सोलमेट कनेक्शन। वो हमारा सोल इतना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ चुका है। वो कनेक्शन कभी कभी कार्मिक भी होता है, क्योंकि हमारा कार्मिक था, पिछले जन्म में जो भी चीजें थी, जो भी थी, वो हम इस सोल के साथ लेकर यहाँ पे आए हैं। वो सोल उसी से कनेक्ट होकर वो चीज को डिटैच कर ही नहीं पा रहा है। तो यस, इसमें भी टैरो आपकी हेल्प करता है समझने में कि सामने वाला इंसान के साथ लड़ाई तो बहुत हो रही है, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन हम अलग नहीं हो रहे हैं। हम बार बार एक जगह पे आके अटक जा रहे हैं और एक साथ ही टिक जा रहे हैं। तो ये क्या है? तो वो होती है हमारी सोलमेट एनर्जी। वहां पे हम रुक जाते हैं। तो वो बहुत ही अलग होती है, हर किसी के साथ नहीं होती। तो यस, इसमें भी हेल्प करता है टैरो हमें। सो पल्लवी मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज की बेसिकली जो हमारी जनरेशन है, हमारा यूथ है, जो टीनेजर्स है हमारे, उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं आजकल। उनको करियर में डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, उनके रिलेशनशिप में काफी इश्यूज हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं वो हमारे टीनेजर्स हैं। ठीक है, बॉर्न ऑफ 2006, बॉर्न ऑफ 2008। अभी आपकी एज कितनी हो रही है? आप किसी पर्सन पे इमोशनली इतने डिपेंड हो जा रहे हो कि आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी उलझन बना ले रहे हो। आप अपने करियर के बारे में नहीं सोच पा रहे, आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच पा रहे, जो आपको एक इतना आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, आप वहां पे खुद को रोक दे रहे हो। तो उस केस में टैरो आपकी बहुत मदद करेगा। जैसे आप आते हो, जैसे अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक लड़की आई रीडिंग के लिए। शी वॉज द बॉर्न ऑफ 2006, ठीक है, एंड शी वॉज क्राइंग, इतना रो रही थी वो, जस्ट बिकॉज कि एक लड़का उससे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जब मैंने टैरो रीड किया, देन आई कम टू नो कि शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत अच्छे कॉलेज में उसके मम्मी पापा उसको पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में आप अपने लिए केपेबल हो पाओ, आप अपने लिए अपने डिसीजंस खुद ले पाओ। ठीक है, बट आप इन द एज ऑफ दिस, आप किसी पे इतना डिपेंड हो जा रहे हो कि आप अपने आने वाले टाइम को देख ही नहीं रहे हो। जबकि उसका, जब मैं चेक कर रही हूँ, तो उसका आउट ऑफ इंडिया का प्लान है, आउट ऑफ इंडिया, यूनिवर्स उसके लिए इतना कुछ प्लान करके रखा है, बट वो अपने आप को कंफ्यूज करके उसमें इतना उलझती जा रही है। जबकि उसने मुझसे पूछा कि मैम कोई ऐसी रेमेडी दे दो आप जिससे वो मुझसे बात करने लगे। मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी एज कम है, आपके अंदर वो समझदारी नहीं है। जब आपके अंदर वो समझदारी आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कुछ है ऑलरेडी। आपको ऐसे किसी पे इतना डिपेंड नहीं होना है। इवन जब बात करियर की आती है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, बट आपके पेरेंट्स का कहना है कि नहीं आप तो एडवोकेट बनो। ठीक है, बट आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, आप उसको समझो। क्या पता यूनिवर्स आपको पेरेंट्स के थ्रू कोई हिंट दे रहा हो कि इन फ्यूचर आपके लिए शायद डॉक्टर बन के वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपको एडवोकेट बन के मिल रही है। ठीक है, तो आप टैरो का उसके ज़रिए आप लो हेल्प कि मैम मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मैं एडवोकेट करूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है। मन नहीं, आप अपनी इंट्यूशन से पूछो कि आप इस चीज़ के लिए कितने केपेबल हो, क्योंकि आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप सिर्फ 18 साल के हो, 17 साल के हो, 20 साल के हो। ठीक है, जब आप धीरे धीरे लाइफ की स्टेज पे आने लगोगे, तब आपको पता चलेगा हर चीज़ की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अपने अभी के टाइम में इतना कन्फ्यूजन मत लाओ अपनी लाइफ में, वरना पूरी लाइफ आप रोते रह जाओगे। ठीक है, तो मैं टीनेजर्स के लिए स्पेशली बोलती हूँ कि कहीं भी कन्फ्यूज हो, प्लीज़ किसी एक टैरो रीडर को बस आप बात करो, उनसे एक बार लो आप रीडिंग, उनसे समझो। एक और चीज़, टीनेजर्स बहुत स्विच करते हैं। अगर उनको जवाब उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, वो दूसरे टैरो रीडर के पास चले जाएंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप अगर 2 से ज़्यादा टैरो रीडर से रीडिंग लेते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाती है। आपके कार्ड्स हमेशा कंफ्यूजिंग आएंगे। हमेशा एक इंसान को चुनो, उससे आप प्रॉपर रीडिंग लो, अपने बारे में उनसे समझो, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और एकदम अच्छे से अपने लिए डिसीजन लेकर आगे बढ़ो। प्लीज़ कंफ्यूज मत हो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। आगे अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरी डिटेल ऑलरेडी मेंशन है, आप उसके
माध्यम से मुझे कनेक्ट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।